हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर बायो का, जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हम बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट करते हैं और उनकी एलिमिनेशन जो है वो किस तरह से होती है। ये हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं और जिस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक। साथ में रही क्वेश्चंस आने की बात कि कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार 3, तो कई बार 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम चैप्टर कोई भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं होता है कि किस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो चैप्टर कोई भी मिस नहीं करेंगे, बेसिक्स समझेंगे पहले। चलो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पर। आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी हमें डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो। चलिए, बात करेंगे हम सबसे पहले हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का, उसमें सबसे पहले आती हैं हमारी पेयर ऑफ किडनीज़। 2 किडनीज़ प्रेजेंट होती हैं, रेडिश ब्राउन इनका कलर होता है, बीन शेप्ड होती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, T12 से लेकर ये प्रेजेंट होती हैं नंबर 3, ठीक है। इन 4 वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है हमारी किडनी, ठीक होगी बात। एवरेज वेट अगर हम देखें एक किडनी का तो होता है 120 से लेकर लगभग 170 ग्राम एक किडनी का वेट है, ठीक। और हर किडनी में आगे हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स की, तो यहीं पर बता देती हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक किडनी में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, तो एक किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं लगभग 10 लाख। कितने? 10 लाख, विच मीन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही किडनी में पाए जाते हैं और यही यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड जो नेफ्रॉन है यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी किडनी का। तो एक किडनी में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, तो पूरे ह्यूमन बॉडी में क्योंकि हमारे पास 2 किडनीज़ हैं तो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब किडनीज़ की बात होगी। किडनीज़ के बाद यूरेटर, ठीक है। यूरेटर जो है वो यूरिन लेकर आता है किडनी से, ठीक है, फिर बाद में ब्लैडर में स्टोर रहता है और यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी किडनी। साथ में ब्लड सप्लाई जो है वो भी एओर्टा और वेना कावा से होती रहती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेना कावा लेकर जाती है, जो एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। फिर किडनी ही उन ब्लड को फिल्टर करेगी नेफ्रॉन की मदद से और फिर वहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होगी। इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, जिनमें से यूरिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ओके। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक, जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम क्या हैं? हम भी यूरियोटेलिक हैं। जो मैरीन फिशेज़ हैं वो भी यूरियोटेलिक हैं, जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं वो भी यूरियोटेलिक हैं। और जो यूरिया होता है ये लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक होता है और इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है। उस तरह से और भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। और जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो ये उन ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो पानी में रहते हैं, जैसे हमारी बोनी फिशेस होगी मेनली, और जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो अमोनिया है वो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। तीसरे आते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं?
यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं और ये लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, इसलिए जो कम बिल्कुल ही कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है इसकी एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म कैसे याद करेंगे आप, यूरिकोटेलिक के ऐसे याद कर सकते हैं, RIB, रिब है ना, तो रेप्टाइल, इंसेक्ट्स और बर्ड्स। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और बर्ड्स जो हैं ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सॉरी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर होगी बात, तीनों तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्लियर हो गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कहाँ पर जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, तो यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर में, ठीक है। एक साइकिल चलता है लिवर में जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, वो लिवर में होता है और वहीं पर जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे वाला, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ऑर्निथिन साइकिल इज़ कंसर्न्ड विद, अभी मैंने बताया ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पर होता है, हमारे लिवर में होता है और यहाँ पर यूरिया फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अभी पिछले डेट में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके इसमें नहीं है चैप्टर में बट क्वेश्चन आया था, ठीक है। माल्फिजियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, अब माल्फिजियन टिब्यूल्स क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गेनिज्म के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारा एनिमल किंगडम वाला चैप्टर था वहाँ पर, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, माल्फिजियन टिब्यूल्स, तो माल्फिजियन टिब्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में। यहाँ पर इंसेक्ट कौन है, कॉकरोच दिया गया है, तो इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, माल्फिजियन टिब्यूल्स हैं, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, अभी मैंने बताया ना अमोनिया, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक बोलेंगे। और जो अमोनिया था क्या वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक था, कम टॉक्सिक था या सबसे कम टॉक्सिक था, ठीक है। तो अमोनिया इज़ द हाईली टॉक्सिक, अमोनिया इज़ द हाईली टॉक्सिक, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एक्सक्रीट करने के लिए। तो ज़्यादा पानी कहाँ मिलेगा हमें, जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हमारी बॉनी फिशेस हैं और जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो एक्वाटिक इज़ द राइट आंसर हियर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूप ऑफ फैनले इज़ फाउंड इन, लूप ऑफ फैनले जो है वो एक पिन, यू पिन की तरह, हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नेफ्रॉन्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है और वहीं पर ही जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो चलता है यूरिन कंसंट्रेशन का, ठीक होगी बात। द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स, अब कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम पोडोसाइट्स होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वहाँ पर, कॉर्टेक्स नेफ्रॉन की या इनर वॉल वॉमन कैप्सूल का या फिर नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन में। जो पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं हमारे नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन में भी कहाँ पर, जो हमारा वॉमन कैप्सूल होता है उसकी बिल्कुल अंदर वाली वॉल में, ठीक है जी। फ्लेम सेल्स, अभी मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताई आपको, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं, और फ्लेम सेल्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं, उनकी फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास फ्लेम सेल्स, ठीक। चलो यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द, फिर से क्वेश्चन आ गया, यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में ऑर्निथिन साइकिल से। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट क्या होती है हमारी किडनी की, नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 1 मिलियन एक किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस एट, जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, ठीक है। ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है माल्फिजियन बॉडी के थ्रू, ठीक। माल्फिजियन बॉडी जो है वो किस किस को मिलाकर बनती है, माल्फिजियन बॉडी बनती है, जैसे देखो ठीक, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, ठीक। और ये जो है स्ट्रक्चर इट इज़ ग्लोमेरुलस, ठीक है। दोनों को मिलाकर बनती है हमारी माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। यहाँ से आता है एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ से जाती है ईफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्लड लेकर आती है और यहाँ पर ब्लड की फिल्टरेशन होती है, क्या होती है, ब्लड की फिल्टरेशन होती है।
और सबसे पहला स्टेप यही है यूरिन फॉर्मेशन में कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो यहाँ से होती है, जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से, और जो फिल्ट्रेट है वो जाता है वॉमन कैप्सूल में। फिर उसके बाद आता है पीसीटी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, फिर लूपोफेनले आती है, फिर उसके बाद हमारा डीसीटी आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है। फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरेटर में यूरिन छोड़ेगी, फिर बाद में यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा से यूरिन बाहर। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप चलता है। और बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो सिक्रीट भी कर दी जाती हैं जो फिल्ट्रेट होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन द यूरिन। अगर यूरिन में आरबीसीज आने लगें, क्योंकि हमें पता है आरबीसी तो इम्पॉर्टेंट है, ये यूरिन में नहीं जानी चाहिए, बट अगर आरबीसी यूरिन में जा रही हैं तो मतलब कोई दिक्कत है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमैट यूरिया। क्या बोलते हैं हम इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमैट यूरिया। ओके, और ग्लाइकोज यूरिया हम तब बोलते हैं जब यूरिन में ग्लूकोज जाने लगे, और ग्लूकोज भी इंपॉर्टेंट है, तब ये तो दिक्कत वाली बात है। कीटो यूरिया, जब कीटोन बॉडीज़ यूरिन में जाने लगे तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटो यूरिया। ठीक है जी। और यूरेमिया क्या होता है, जब यूरिया जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया। तो इनमें से किसी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको गलत नहीं करेंगे हम। चलो, हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। कौन सा हार्मोन है जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है? अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का, ठीक है, या फिर फ्लूइड का, तो कुछ रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन भी हम इसको बोलते हैं, जिस वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। और जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, फ्लूइड भी बढ़ेगा, जो रिसेप्टर है वो फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये काम होता है वैसोप्रेसिन का। द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, इसको हमने बोल दिया एक्सक्रीशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द टर्म मिक्टूरेशन का क्या मतलब है, आपके चैप्टर में भी है ये। मिक्टूरेशन मतलब कि द रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टूरेशन। ठीक है, तो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ यूरिन, यहाँ से ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, मिक्टूरेशन इज द रिलीज ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हीम ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनीज इज। येलो कलर का पिगमेंट है, ठीक है, और ये जो पिगमेंट है इसी की वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो हल्का पीले रंग का होता है, और इस पिगमेंट का नाम होता है यूरोक्रोम। क्या नाम होता है? यूरोक्रोम, और इसको यूरोबिलिन भी बोलते हैं। द मस्कुलर ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ट्यूब्स हैं जो यूरिन को लेकर आएंगी किडनी से ब्लैडर तक, उनको हम बोलते हैं यूरेटर। ऊपर हमने डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अभी ऊपर पढ़ लिया, ग्लूकोज अगर यूरिन में हो तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? ग्लाइकोज यूरिया, इस कंडीशन को बोलेंगे। ठीक है, हिमैट यूरिया पढ़ लिया, आरबीसीज, कीटोन यूरिया कीटोन बॉडीज़, और प्रोटीन यूरिया प्रोटीन्स अगर यूरिन में प्रेजेंट होंगी तब उसको बोलेंगे। ग्लूकोज यूरिया मतलब ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, कीटो यूरिया यानी कि कीटोन बॉडीज़ यूरिन में आ रही हैं, तब एक कंडीशन पैदा हो सकती है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या? डायबिटीज़ मेलाइटस, ये इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है एक हार्मोन की, दैट इज़ ADH या फिर वैसोप्रेसिन भी हम जिसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शायद किसी पेपर में आपको पूछा भी गया था। ठीक है, कि डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ADH की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो। ठीक होगी बात। कुछ और डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे अगर किडनीज़ जो हैं वो फ़िल्टर करना बंद कर दें तो हेमोडायलिसिस जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किडनी स्टोन्स होते हैं जिसको हम रीनल
कैल्कुलाई बोलते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, दिज आर द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लेना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो किडनी में स्टोन्स होते हैं वो इसके बने होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब नेफ्राइटिस या फिर आइटिस शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब इन्फ्लेमेशन, जब किडनी में ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो जाए इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, द एवरेज ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनीज पर मिनट इज अप्रॉक्सीमेटली। एक मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करती है हमारी किडनी, जो हमारा ग्लोमेरुलस है वहाँ से कितना ब्लड जो है वो एक मिनट में फ़िल्टर होता है, तो ये होता है लगभग 1100 से 1200 ml। ठीक है, ये फ़िल्टर हो रहा है इतना, यानी कि 1.1 to 1.2 लीटर्स। ठीक होगी बात। फिर ये जो फिल्ट्रेट बनेगा इसमें से 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारे टिब्यूल्स होते हैं वहाँ से, पीसीटी और डीसीटी से। ठीक होगी बात। इसलिए जो यूरिन बनेगा फिर आगे उसकी अमाउंट कम होती है। और ये आप मुझे बताएंगे कि जो यूरिन है वो एक अडल्ट ह्यूमन एक दिन में कितना एक्सक्रीट करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आज का कि एक एडल्ट जो है वो एक दिन में कितना यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है, एवरेज बता सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। ठीक है, टिपिकली आपकी बुक में दिया गया है तो टिपिकली उस पर बात करेंगे। तो टिपिकली 6.0 होता है, बाकी ये वेरी भी करता है, 4.5 से 6.5 तक हो सकता है, बट अगर आपको सीधा क्वेश्चन आए तो आप 6.0 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से बनते हैं। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।